पॉडकास्ट। मैं हूं मुशार फारूकी और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है वो कुछ हट के होने जा रहा है। उसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात की जा रही है जिस पे काफ़ी लोगों ने हमसे कहा कि इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। काला जादू आजकल 90% केसेस में जो भी हमें रिपोर्ट होते हैं उसमें 90% केसेस काले जादू के निकलते हैं। कभी हमने नहीं चाहा ना हमने इस बारे में सोचा कि हम काले जादू के हवाले से डिस्कस करें कि वो होता कैसे है और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अमूमन लोग काला जादू को बहुत लाइट समझते हैं। जब हमसे रब्ता करते हैं या आमिर कादरी साहब से रब्ता करते हैं तो बहुत लाइट उसको लेते हैं कि जी जादू तो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, 2 मिनट की बात है, जैसे वो ये समझते हैं। जादू का तोड़ जो है वो हर बंदा नहीं कर सकता। जादू का तोड़ जो है वो मेन चीज़ है। आज आमिर कादरी साहब से हम जानते हैं कि काला जादू में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, कौन कौन से ख़तरनाक काम करने पड़ते हैं काला जादू जो करता है। और हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा थॉरली ना बताएं, नहीं तो आमिर साहब ये ना हो कि ये सब काला जादू करने लग जाएं, अटेम्प्ट करना। जी जी, लोग बड़े शदाई कहले हैं, जी, इसमें बड़ा शौक़ रखते हैं। एग्जैक्टली। और आपको पता है कि अक्सर में मैसेज आते हैं, ऐसे ही, कॉल्स भी आती हैं ऐसे हमारे ही। व्हाट्सएप पे। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ अटैच हैं, हत्ता कि आउट ऑफ कंट्री से भी। जी जी, ठीक है, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ अटैच हैं ऐसे जो ही। ये सीखना चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि उनको ये समझ नहीं आती कि हम काला जादू का हल करते हैं, उसका तोड़ करते हैं। काला जादू सिखाते ही नहीं है, नहीं है। ना हमने सीखा है, ना हम सिखाते हैं। हम काले जादू का तोड़ करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम है ये प्योर रूहानियत के ऊपर जी है। जी जी, ये रूहानियत से ही काले जादू का तोड़ होता है। एग्जैक्टली। तो आमिर भाई, मुझे ये बताएं कि काला जादू का तोड़ तो आप करते हैं, लेकिन थोड़ा ये जानना चाहिए, हमें बताना चाहिए लोगों को कि काला जादू में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या करना पड़ता है। जो काला जादू कर रहा होता है जी जी तो आप डेफिनेटली वास्ता भी पड़ता है, चीज़ों का भी आपको इल्म होगा। जी, ऐसे ही तो है। ज़रा जो मुझे आइडिया है वो तो बड़ी दर्दनाक और बड़ी खौफनाक चीज़ें जो मैंने सुनी हैं। उसमें खून है, पीना भी पड़ता है, ऐसी जगहों पे भी जाना पड़ता मुशारे है। उसमें काला जादू जो करते हैं ना, हम्म, करने करने करता वो है जो पहले सीखता है। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ये सीखने का जो प्रोसेस है ना उनका, हम्म, ये बहुत गंदा और बहुत बुरा है, बड़ा डेंजरस जिसको है। चिल्ला कहते हैं। चिल्ला कहते हैं उसको। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक कोई है, 40 दिन का चिल्ला करता है ठीक है। उनके बगौल, कोई 31 दिन का चिल्ला होता है। मुख्तलिफ चिल्ले हैं जो इनके करते हैं, कब्रस्तानों में चिल्ला करते हैं। ठीक है। और इनमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो इस्तेमाल करते हैं इन बुरी ताकतों को हासिल करने के लिए, ठीक है। बेशुमार चीज़ें अगर गिनवाना शुरू करूँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारे पास टाइम जो कम है। मेन मेन चीज़ें हैं। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं उसमें शॉर्ट सी बताता हूँ आपको। उसमें मुशारिब एक तो जानवरों की हड्डियाँ होती हैं, ओके, किस जानवर की मोस्टली? गंदे बुरे जानवर। अच्छा। कुत्ता हो गया, ठीक है जी, ठीक है। जिसको हम ज़बान से, अब हम मुसलमान नाम नहीं लेते उसका नाम, लेकिन एज ए लोगों को बताने के लिए, हाँ, अवेयरनेस के लिए वो नाम लेना भी ज़रूरी है कि सूअर भी कहते हैं उसको ठीक है, हम। ठीक, ठीक है जी। ठीक है। उसमें गाय भैंसे भी आ जाती हैं। उल्लू भी शायद, खून वगैरह वो वो आगे, हाँ। वो वो अलग किसी और चीज़ है। कैटेगरी में आता अच्छा, है। वो ये ठीक है। हड्डियों की बात कर रहे हड्डियों हैं। में, ठीक है, ठीक ठीक है है, जी। ठीक है। ये कुत्ते हो गए, हम्म, ठीक है, सूअर हो गया। इन जानवरों की हड्डियों के ऊपर जादू किया जाता है, सीखते हैं। और जो सीखने वाले होते हैं ना, वो उनको करना क्या पड़ता है, उनको गंदा खून पीना पड़ता है। अच्छा। उल्लू का कह लें, ओए होए, उल्लू का खून हो गया। अच्छा, इन गंदे जानवरों का जिनका मैंने नाम लिया है ठीक है, अभी, इनका ठीक है। खून भी ये लोग पीते हैं अच्छा, सीखने के लिए। पीते हैं, ठीक पीते है, हैं। ठीक और है। ये इनको आप अमूमन या अक्सर जो ये जंगलों में, पहाड़ों में, कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं ये लोग, अच्छा, ठीक है। वहाँ ये चिल्ला वगैरह करते हैं, वहाँ जहाँ इंसान का गुजरना हो। अच्छा, जहाँ पे पहाड़ों के ऊपर वाली जगह पे हाँ, वहाँ, जहाँ ये बदरूहें होती हैं, ठीक है। रूहें होती हैं, अच्छा, ये काले जादू में, जिन्नात होते हैं। जी जी, काले जादू में मुझे ये बताइएगा कि ये सारा प्रोसेस जब आप काला जादू को करते हैं तो वो मोस्टली लोग कहते हैं कि जी वो शैतान को हाजिर करने की कोशिश की जाती है, या उसको पूजा करते हैं, या वो करेंगे तो काला जादू होता है। ऐसा भी है कुछ? जी बिल्कुल ऐसी है। ये जो जंगलों पहाड़ों का मैंने जिक्र किया है, हाँ, ये इसीलिए मैंने जिक्र किया है कि ये वहाँ जाते हैं जहाँ इन चीज़ों की भरमार होती है। जी, ये राइट, बहुत ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। ये चिल्ला करते हैं, वहाँ अपना दायरा मार लेते हैं। हड्डियाँ, खून, इन गंदे जानवर, उल्लू हो गया, बिल्ली हो गई, काले बिल्ले आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं हमारे घरों में पाए जाते हैं। ये जिन्नात की शक्ल में होते हैं।
होते हैं। अच्छा अच्छा ये बदरूहों की शक्ल में भी होते हैं, जिन्नात में से होते हैं ठीक ये। है ठीक है बिल्लियाँ काली, काले बिल्ले, ये उनको भी ज़िबा करते हैं। ओके उनका खून भी इनको पीना पड़ता है। अल्लाह ये अल्लाह माफ़ करे, नौज़ बिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, ये किसी भी हद तक ये वो इन गंदे जानवरों का वो मुख्तलिफ ज़बानों में कोई मल कहता है, कोई पोटे कहता है, कोई कुछ कहता है, ये वो भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये कहने के अल्लाह माफ़ करे, ये खाते भी हैं, अपने ऊपर जिस्म के ऊपर लगाते भी हैं कि ये जितनी गंदगी में गंदगी घुसेंगे, गलीज़त हो सके हाँ गलाजत में घुसेंगे, उतनी अट्रैक्ट करेंगे ये चीज़ें जो बदरूहें होती हैं। ओके इनको अट्रैक्ट इनके पास भी उतने जल्दी आएंगी, ठीक। करीब आएंगी। ठीक है तो वो फिर वो जो चिल्ला वगैरह जो पढ़ाइयाँ वगैरह होती हैं, ये उल्टा कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह माफ़ जिसको पुट्ठा भी कहते हैं। नमाज भी सुना है जान ठीक है। नमाज भी हाँ वो नमाज कुरान पाक के जो आयात हैं उनको उल्टा पढ़ते हैं ये। अल्लाह अकबर हम सीधा पढ़ते हैं, जो उल्टा पढ़ते हैं। नौज़ बिल्लाह जाय नमाज है, उसकी अव्वल तो ये जाय नमाज में बैठते नहीं। कुछ लोग होते हैं जो जाय नमाज में बैठते हैं लेकिन वो उल्टी करके बैठ जाते हैं। उल्टी उल्टी पुठा काम करना चार पाई जो है, चार पाई को भी उल्टा करके उसमें बैठ करते हैं। ठीक है। बाद जो घरों में करते हैं या बाहर जगहों पे करते हैं, जो कब्रस्तानों में करते हैं, कोई कपड़ा बिछाते हैं, बाद कपड़ा बिछा लेते हैं, बाद जाए नमाज इस्तेमाल करते हैं और उल्टी अच्छा अच्छा हर चीज़ उन्होंने उल्टी कर दी है, पुट्ठी कर दी है उन्होंने। क्योंकि जितनी गंदगी है ना, बुरी चीज़ें हैं, वो उनको अट्रैक्शन है इन चीज़ों की। हाँ डेफिनेटली ठीक है। और अक्सर मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि इसके हल क्या हैं, ठीक है इनसे बचना कैसे चाहिए। जो अवाम मासूम लोग हैं जिनको पता नहीं है, जी जी ठीक है ना, वो तो जाते हैं अपनी बेहतरी के लिए हमारे मसले हल हो। हेलो वो हल के चक्कर में जब पढ़ते हैं ना तो मजीद परेशान हो जाते हैं, मजीद मसलों में फंस अच्छा जाते और भी औरतें जो हैं आजकल जो ख़वातीन हैं वो ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि मोहल्लों में ये लोग बैठे होते हैं काला जादू करने वाले औरतें ख़ास ये अपने काम के लिए जाती हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये तो आपने बता दिया कि जिसने काला जादू सीखना होता है वो इतनी मुश्किल से करता है। अब फर्ज हैं। करें इससे भी ज्यादा मुश्किलात है, तो डेफिनेटली मैं वो हाँ टाइम को देख के मैं वो ठीक कर है। रहा हूँ शॉर्ट सा। अच्छा तो मुझे ये बताएं आप जिसने फ़र्ज़ करें काला जादू करवाना होता है वो बंदा उस बंदे के पास जाएगा, उसको कितनी डिफ़िकल्टी वो मैंने सुना है कि जी वो कब्रिस्तानों में जाकर कील ठोको जी गोश्त खाओ। अच्छा उसको भी उसी तरह चिल्ला करना पड़ता है या नहीं जिसने करवाना है काला जादू? जिसने को नहीं नहीं नहीं, वो इन चीज़ों में नहीं आते। उनको असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताते हैं लोग, ठीक है वो लोग नहीं कर सकते। मतलब वो कहते हैं जी, उल्लू का खून ले आओ। हाँ एक शरीफ इंसान जिसको पता ही नहीं है, वो अपने मजदूर आदमी है, अपना काम काज करने वाला बंदा है या अपना बिजनेस करता है, उसको वो कहाँ से उल्लू लेके आएगा। पहली बात तो ये, उल्लू लाएगा तो उसका खून मिलेगा। और वो उल्लू कहीं से ले भी लेता है या किसी को कह के मंगवा लेता है, तो वो तो अल्लाह से बहुत डरता है, वो तो उसको ज़िबा ही नहीं करेगा। ज़िबा करके खून निकलेगा ना, ऐसे ही ऐसे जज कह ले, ज़िबा कह ले, मार के खून निकलेगा, तो वो तो कभी नहीं करेगा। इसीलिए ये उनको कहते हैं ये लेके, वो जब वो नहीं लेके तो फिर उनसे पैसे लेते हैं, इन चीज़ों में मंगवाते। ये मंगवाते हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं मंगवाते, मंगवाते हैं क्योंकि ये इनके काम की में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। अच्छा ये बताएं आज तक आप काला जादू का तोड़ करते रहते हैं ठीक है, कोई ऐसा आपका किसी से वास्ता पड़ा हो काला जादू जिस पे हुआ हो जो मतलब हल चले हो भी गया हो, या ऐसा भी कोई है जो ना हल हुआ हो, बहुत मुश्किल आई हो आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसा तो कोई नहीं काम जिसमें जो हल ना हुआ हो। अल्लाह के फजल से हर चीज़ का हल अल्लाह ताला के कुरान पाक में है, बेशक। और अल्लाह ताला के फजल से हर चीज़ का हल होता है। जी जी और अल्लाह पाक ने हर मसले का हल रखा हुआ है, जी जी लेकिन वो करने से है। करने से तो मुश्किलात इसमें आती हैं, बेशुमार आती हैं। देखें, अगर आप किसी भी मसले में हाथ डालते हैं, किसी के पंगे में हाथ डालते हैं, किसी बदरू को टच करते हैं, वो आपको नहीं कुछ कह रही ना। जब आप उसके काम, किसी के लोगों के मसले जब हल करते हैं, उसके मसलों में घुसते हैं, तो जाहिर है फिर वो अटैक आपके ऊपर करेगा। डेफिनेटली वो चीज़ आपके ऊपर अटैक करेगी, उसका Reaction देगी। मसला, हाँ, आप उसके मसले में घुसे हैं तो वो आपको अटैक करेगा। रिएक्शन तो उसके बचने के लिए फिर आपको अपनी सेफ्टी करनी पड़ती है पहले। ठीक है ठीक है। वो क्या करनी पड़ती है, ये एक लंबी चीज़ है। अच्छा आप हम एंडिंग की तरफ अगर बात करें, ये बताएं कि जादू वही बात है सिम्टम्स से बचना चाहिए या क्या करना चाहिए? इलाज तो चलें आप करते हैं, लेकिन एक इनिशियल स्टेज होती है ना जहाँ पे आपसे अगर अभी राब्ता फ़र्ज़ करें नहीं हुआ, हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया तो उसको फ़ील हो गया कि मुझे जादू लग रहा है, तो क्या करना चाहिए घर पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए? देखिए, जो प्रोटेक्शन है ना उसकी, वो सबसे पहले तो इंसान को पाक साफ रहना चाहिए। ठीक है ठीक है, सही। जो अमूमन लोग नहीं रहते। नहीं रहता। ठीक है, उसके साथ सेकंड उसमें ये होना है कि उसको नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, ठीक है नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है
نماز کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ آیات, کچھ قرآن پاک کی آیات, درود ابراہیم سب سے بہترین افضل ٹھیک ہے, کمال ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. درود ابراہیم آپ پڑھیں 24 گھنٹے اپنے منہ میں رکھیں, اس کو پڑھتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے, اور بہت سی آفتوں سے آپ بچ جائیں گے, بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے. اگر آپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے 100%, تو آپ یقین کریں یہ درود ابراہیمی کی فضیلت سے اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اگر 100% آ کے اٹیک لگا ہے نا, ہیٹو کیا اس نے جادو نے, تو وہ کم از کم 30-40% تو وہیں ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھیں, میں یہ جو بات بتانے لگوں نا, یہ یقین کریں ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے, اپنے ذہن کے حساب سے اس نے سوچنا بھی ہوتا ہے اور بات بھی کرنی ہوتی ہے. اکثر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارے اوپر جادو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہم تہجد پڑھتے ہیں, ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں. دیکھیں ہر مسلمان اپنے گھر میں نماز بھی پڑھتا ہے, ہر مسلمان اپنے گھر میں صبح اٹھ کے قرآن پاک بھی کھولتا ہے, اور اگر وہ نہیں کھولتا اس کے گھر والے کھولتے ہیں. اور جو جادو ہے نا, یہ جادو ایک ایسی گندی اور بری چیز ہے, یہ چلنے کے لیے بنا, رکنے کے لیے نہیں بنا, یہ ہو جاتا ہے. ہاں, جب کسی نے چلانا ہے تو اس نے چل جانا ہے, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. کیوں؟ یہ سارے علم جتنے بھی ہیں نا, اچھے اور برے گندے, یہ اللہ پاک کے ہیں, جیسے ہم بھی اللہ پاک, سب کچھ اللہ تعالیٰ کا. جب یہ دنیا میں بھیجا گیا تو یہ چلنے کے لیے بھیجا گیا, روکنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. رکنا نہیں ہے, ہاں رکے گا کب؟ ٹھیک ہے, جب یہ حل پہ جائیں گے تب یہ رکے گا, سٹاپ ہوگا, ختم ہوگا, ٹھنڈا ہوگا. اس کے علاوہ کچھ جو کہتے ہیں میں روک دوں گا, کوئی بھی نہیں روک سکتا. وہ کہتے ہیں ہم کیل ٹھوک دیں گے, حصار باندھ دیں گے, سب بکواس ہے, جھوٹ ہے. آپ یقین کریں جو میں بات کر رہا ہوں, جن لوگوں کے گھروں میں کیل لگوائے ہیں, جو لوگ عامل حضرات ان کے گھروں میں کیل لگا کے گئے ہیں, ان کا حصار کر ان سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہمارا کام پھر بھی نہیں ہو رہا, ہم پھر بھی پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر جادو پھر بھی ہوا ہوا ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, کیلوں سے معاملہ رکتے ہیں, اس کو ختم کرنے سے ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں, جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ پرماننٹ حل ہو, وہ اس کا حل ہے, وہ پھر ظاہر ایسے نہیں ہے, وہ ہم سے رابطہ کریں. وہ ایسا نہیں ہے. واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کی وہ کیل ٹھوکنے سے پرماننٹ نہیں ہوگا. بالکل صحیح, لیکن اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ بتائیں گے آپ. میں آپ کو پہلے یہ پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے ہم نے یہی بات کی تھی میں نے, کہ لوگ بتا تو دیتے ہیں کہ جادو ہے لیکن اس کا حل نہیں کر پاتے. تو ہمارے واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کی اسکرینس پہ ہیں, آپ ٹیم آصف زدہ اور عامر صاحب سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آئی ہوپ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ جو آپ لوگوں کی فرمائش پہ زیادہ تھا, اس پہ ہم نے عامر صاحب سے بات کی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ رہا, اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ کافی خوفناک بھی تھیں. تو ہمیں سب اللہ بچائے جادو سے. آمین الحمدللہ. تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور عامر صاحب بھی اپنا پروگرام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جن زدہ, اس کو بھی سبسکرائب کریں, اور تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کریں انشاءاللہ. پہلے بھی کرتے ہیں, جی بالکل بالکل. ابھی اجازت چاہیں گے, اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں, اپنے گھروں کو صاف رکھیں, اور اگر کچھ بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.